हेलो एवरीवन, दिस इज मजीद UPSC। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन डेली का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज इंडिया में आती हैं, जो इंडिया की कंपनीज़ है वो क्या करती हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर करती हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो हमारे वाटर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि इतना एक्सपेंडिचर आप सोशल वेलफेयर के लिए लगाओ। तो इसमें पूछा गया कि थ्रो में हैव इंक्रीज, CSR का फंड इंक्रीज हो गया है इन टर्म्स स्पेंडिंग, बट दे रिमेन मेन्यू इशू। जो मेन्यू इश्यूज हैं वो एज इट इज़ हैं, विच रेस्ट्रिक्ट इट फ्रॉम अचीविंग इट्स फुल पोटेंशियल। इसका जो फुली पोटेंशियल है इसको यूटिलाइज नहीं कर। जैसे जो कॉर्पोरेट CSR का जो फंड था, लगा लो पहले 100 रुपये का था, अब हो गया 250 का, बट उसमें भी कुछ मेजर इश्यूज हैं, वो फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ नहीं हो रहा है। सुजेस्ट द मेजर्स टू इंश्योर द CSR फंड आर इम्पैक्टफुल अक्रॉस द कंट्री। तो इसको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो मीन्स 250 वर्ड का पूछा गया तो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 150 मार्क्स का बोले तो कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। तो 250 वर्ड्स बोले तो आपको मैं बताऊं तो 3 पेज में लिखना होता है। एक बॉक्स आता है पूरा ऐसे, तो उसमें लिखना आपको 3 पेज मिलेंगे। तो एक पेज लगा लो 5 मार्क्स का होगा, जनरल गैस सोचा जाए तो उसको कैसे लिखना है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसकी की डिमांड क्या है। देखो CSR के अंदर क्या थे, क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन, और क्या क्या हमें करना चाहिए। देखो हमने पहले क्या बता दी, प्रॉब्लम इसमें ये है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ये हो गया कि इसकी की डिमांड क्या है क्वेश्चन की। बट दिस इज़ नॉट द ए राइट स्ट्रैटेजी टू टैकल इन दिस वे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चर है पहले बताएंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 3 to 5 लाइन, 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। तो आप 4 लाइन का एक गुड इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। उसमें आपको बताना है व्हाट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस एक्ट के थ्रू ये आया था, ये इंडिया में सबसे पहले वर्ल्ड में इंडिया में आया था, और कितना % अपने प्रॉफिट का हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंड करना चाहिए। सबसे पहले डिफाइन करेंगे CSR एंड इट्स इवोल्यूशन इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में ही कंसेप्ट आया था इन वर्ल्ड में कि कंपनीज़ को भी सोसाइटी के लिए कुछ एक्सपेंडिचर करना चाहिए। देन बॉडी लिखना नहीं है, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एम क्या है इसका, विद इन 2 to 3 लाइन। देन ऑब्जेक्टिव 2 to 3 लाइन। तो अभी मैं आपको ये यहाँ पे आज ये नहीं दिखाऊंगा कि क्या लिखना, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। क्योंकि देखो ये डिमांड क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन डायरेक्टली आप इनको लिखोगे तो एक आंसर इनरिचमेंट के लिए आपके मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे। देन वेरियस इश्यूज़, ये तो की डिमांड था, इसके बारे में हमने मल्टीपल डायमेंशन फोकस करना है, एज वेल विड्थ एज वेल एज डेप्थ। तो दोनों चीज़ों को फोकस करना है वेरियस इश्यूज़ के अंदर। जैसे क्या क्या इश्यूज़ हैं, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करती कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में। कोई प्लांट लगा रही, कोई कंपनी कुछ होर्डिंग वगैरह लगा रही है, कुछ अवेयरनेस करी है, तो सोसाइटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नीड टू बिल्ड लोकल कैपेसिटीज़, जो लोकल कैपेसिटीज़ है वो डेवलप नहीं हो पाती, एक्सपेंडिचर हो जाता है कागजों में, बट उसका कोई आउटपुट होता नहीं है ड्यू टू करप्शन और मैनी अदर इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इशू है कि कहाँ एक्सपेंडिचर हुआ, कहाँ क्या है, तो वो कहीं आज तक दिखता नहीं है। जैसे वो फंड हम प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी उसमें को सबमिट करा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी, इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लियर CSR गाइडलाइन, क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर गाइडलाइन है कि कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना और विद इन कितने टाइम पीरियड के अंदर करना है। कि काफ़ी कंपनीज क्या करते हैं कि 3 से लेकर 5 साल तक उसका एक्सपेंडिचर उनके अकाउंट में होता है, लेकिन वो खर्च ही नहीं कर रही हैं, कि उनको अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है कि पैसे को कहाँ लगाएं। तो ये हो गए इश्यूज़। उसके बाद क्या है कि वेरियस मेजर्स नीड टू बी टेकन, कि क्या क्या करना चाहिए हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि उसको मोर इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है अपने प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होता है CSR के अंदर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए विद ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद हमें क्या वे फॉरवर्ड लिखना है, वे फॉरवर्ड कितने लिखना है, एटलीस्ट 2 to 3 लाइन में लिख दो। फिर कंक्लूजन लिखना 2 to 3 लाइन में। वेरी स्पेसिफिक कीवर्ड लिखने हैं,
ठीक है। और इसमें क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा डायमेंशन हमें किस पे करने हैं, इश्यूज़ पे, और व्हाट इज़ नीड टू बी टेकन सीएसआर टू बी मोर इफेक्टिव। हमें इन 2 डायमेंशन इसको काफ़ी डेप्थ में और विड्थ में इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज का कि हाउ टू राइट ए आंसर इन यूपीएससी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो यूपीएससी मंजीत यूपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।